Hello and welcome, my dear students. This is your teacher Prabhat Sharma with you once again. Our last lecture on section 3 Imagination, the poem written by George Bernard Shaw. Today we will know something about George Bernard Shaw. Okay, so please see this clip and then we shall proceed further. Chopper है, who is considered as the second greatest playwright after Shakespeare. शेक्सपियर के बाद यदि किसी ड्रामेटिस्ट का नाम आता है तो वो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म 1856 में होता है एंड इनकी डेथ 1950 में। दैट मीन्स इनका लाइफ स्पैन 94 इयर्स का है। He was modern age Irish playwright, critic, polemicist and political activist. As a playwright उन्होंने 60 से भी ज्यादा प्लेस लिखे हैं। As a critic उन्होंने म्यूजिक, आर्ट एंड थिएटर रिव्यूज या फिर थिएटर क्रिटिक्स भी लिखे हैं। As polemicist उन्होंने ऐसे वही कंट्रोवर्शियल डिबेट्स एंड एसेज लिखे हैं। And as political activist he was actively involved with Fabian Society और इंग्लैंड की लेबर पार्टी से लिंक्ड थे। 1925 में इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिलता है। 1856 में इनका जन्म डबलिन में होता है जो कि आयरलैंड में है। 20 इयर्स की एज में ही मूव टू इंग्लैंड। 1876 में वो इंग्लैंड चले जाते हैं एट द एज ऑफ 20। He was born into a poor family or a lower middle class family. He was the only son and youngest among three. वो 3 brothers sisters थे, 2 इनकी elder sisters थी and he was the youngest among 3 and he was the only son. उन्होंने अपने 15 years स्कूल में बिताए and according to him, I never learned anything in a school. He rejected school. और उनके according after 15 wasteful school years, he joined the job as a clerk. उन्होंने as a clerk job join की at the age of 16. 1 साल का भर्ती हो गई। In 1876, at the age of 20 years, he moved to London. And under the influence of his mother, he got exposure to music. क्योंकि इनकी mother एक amateur singer थी, इसी वजह से इनको म्यूजिक में बहुत ही अच्छा exposure मिला। लंदन में इन्होंने मैक्सिमम टाइम ब्रिटिश म्यूजियम में बिताया जहां पर वो रीडिंग एंड राइटिंग करते थे। सबसे पहले इन्होंने नॉवेल लिखने की सोची। इन्होंने काफी सारी नॉवेल्स की स्क्रिप्ट्स भी लिखी बट ही कुड नॉट फाइंड पब्लिशर्स। बट इनको पब्लिशर नहीं मिले। किसी भी पब्लिशर को इनकी नॉवेल की स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी तो इनको पब्लिशर नहीं मिले। दैट मीन्स एज अ नॉवेलिस्ट ही गॉट फेलियर। इसके बाद इनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स की तरफ आया और इन्होंने फेबियन सोसाइटी जो कि एक सोशलिस्ट सोसाइटी है एंड इट इज लिंक्ड विद द लेबर पार्टी ऑफ इंग्लैंड, इसको ज्वाइन किया। इसके बाद इनको एक जॉब मिली जिसमें न्यूज़पेपर में रिव्यूज देने थे। इन्होंने सबसे पहले म्यूजिक पे रिव्यूज दिए, देन आर्ट पे रिव्यूज दिए एंड देन थिएटर पे रिव्यूज दिए। और जिस न्यूज़पेपर में इन्होंने रिव्यूज दिए, इसका नाम था द सैटरडे रिव्यू। और ये रिव्यूज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे इनके एंड इसी रिव्यूज के बाद इनके दिमाग में आया कि वो प्लेस लिखें। कहते हैं कि ऑफ म्यूजिक ही न्यू अ लिटिल, ऑफ आर्ट एंड ड्रामा ही न्यू नथिंग, बट ही हैड अ नेचुरली कीन इंटेलेक्ट, व्हाट एन आयरिशमैन कॉल्ड अ गिफ्ट ऑफ गैब। जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने सबसे पहले म्यूजिक में रिव्यूज दिए, फिर उसके बाद आर्ट एंड थिएटर्स में रिव्यूज दिए। तो कहते हैं कि उनको म्यूजिक में बहुत ही लिटिल जानकारी थी और आर्ट एंड थिएटर में तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, फिर भी वो रिव्यूज लिखते थे आउट ऑफ हिज नेचुरल इंटेलेक्ट। क्योंकि उनका नेचुरल इंटेलेक्ट था, इसी वजह से वो लिखते थे और अपने रिव्यूज से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते थे, इसलिए इनको गिफ्ट ऑफ गैब भी कहा जाता है।
as a playwright, he wrote more than 60 plays. And under the influence of Norwegian playwright Henrik Ibsen, इन्होंने अपने plays लिखे. Henrik Ibsen was the father of realism, और इनके influence में इन्होंने इंग्लैंड में भी realism को introduce की. And इन्होंने mostly problem plays लिखे. प्रॉब्लम प्लेस वो प्लेस होते हैं जो कि उस समय की सोसाइटी पे बेस्ड होते हैं एंड ऑडियंसेस को उन प्रॉब्लम्स पे सोचने पर मजबूर कर देते हैं. इनका फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ प्ले आया, प्लेस प्लेजेंट एंड प्लेस अनप्लेजेंट. प्लेस प्लेजेंट एंड प्लेस अनप्लेजेंट का मेन एम था टू रेज अवेयरनेस ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स को दिखाना एंड ऑडियंसेस को मजबूर करना कि वो उन सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें. द मेन टारगेट वॉज नॉट टू एंटरटेन पीपल. लोगों को एंटरटेन करना इनका टारगेट नहीं था, जो कि एक विक्टोरियन एज के ड्रामेटिस्ट का टारगेट होता था. प्लेस अनप्लेजेंट में 3 प्लेस हैं एंड प्लेस प्लेजेंट में 4 प्लेस हैं. 3 प्लेस जो कि प्लेस प्लेजेंट में है वो है विटोवर्स हाउस, द फिलैंडरर एंड मिसेस वेरेंस प्रोफेशन. प्लेस प्लेजेंट में जो प्लेस हैं आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, यू नेवर कैन टेल एंड द मैन ऑफ डेस्टिनी, जिसके अंदर मिसेस वेरेंस प्रोफेशन एंड आर्म्स एंड द मैन इंपॉर्टेंट प्लेस है. फिलैंडरर जो कि प्लेस अनप्लेजेंट में एक प्ले है, इसकी 2 एंडिंग्स हैं. पहली एंडिंग डिवोर्स थी और दूसरी एंडिंग मैरिज में. पहली एंडिंग इन्होंने डिवोर्स लिखी, बट अपने फ्रेंड्स के कहने पर इन्होंने वो एंडिंग चेंज करके मैरिज एंडिंग दी. मिसेस वेरेंस प्रोफेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नोवेल. इससे क्वेश्चन आता है कि मिसेस वेरेंस प्रोफेशन का प्रोफेशन क्या था. इनका प्रोफेशन था प्रोस्टिट्यूशन एंड मिसेस वेरेन का पूरा नाम था मिसेस किटी वेरेन. ये एक पहले प्रोस्टिट्यूट थी एंड ब्रॉदल और ओनर भी थी, और बाद में वो एक लेडी या फिर मैडम बनी. आर्म्स एंड द मेन एक ऐसा प्ले था इनका जिस प्ले ने इनको फाइनेंशियल सक्सेस दिलाई थी. इसकी मेन थीम है लव एंड वॉर, और इसकी हीरोइन है रैना एंड हीरो है ब्लंट्सचली. ब्लंट्सचली को रैना ने कहा है चॉकलेट क्रीम सोल्जर. इसमें बर्नार्ड शॉ फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर को दिखाते हैं एंड इट इज ह्यूमरस प्ले. कैंडिडा भी एक कॉमेडी है जिसके अंदर एक जेम्स मॉरेल होते हैं, उनकी वाइफ होती है कैंडिडा, और एक पोएट होते हैं यूजिन मार्शप्लैंक. वो कैंडिडा को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं. अल्टीमेटली कैंडिडा मेक्स अ डिसीजन टू चूज जेम्स मॉरेल एंड यूजिन मार्शप्लैंक. इन दोनों में से चूज करती है. सो फ्रेंड्स, इनके 60 से भी ज्यादा प्लेज हैं और इतने ज्यादा प्लेज को याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. तो इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है. मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी में से आते हैं. सो कुछ इंपॉर्टेंट नोटेबल वर्क्स हैं: पिग्मेलियन, मिसेस वेरेंस प्रोफेशन, आर्म्स एंड द मैन, सेंट जॉन, हार्टब्रेक हाउस, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, मैन एंड सुपरमैन, द डॉक्टर्स डिलेमा, एंड्रोकल्स एंड द लायन. ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यू मस्ट नो ऑल द कैरेक्टर्स, समरी ऑफ दीज प्लेस. पिग्मेलियन जॉर्ज बर्नार्ड का प्ले है जिसके अंदर मेन कैरेक्टर है एलिजा डूलिटल एंड मिस्टर हिगिंस. मिस्टर हिगिंस एक अपर क्लास फैमिली सोसाइटी से बिलोंग करते हैं एंड इनका प्रोफेशन होता है प्रोफेसर ऑफ फोनेटिक्स. ये प्रोफेसर होते हैं फोनेटिक्स के. और एलिजा डूलिटल जो एक क्रफ कोकनी एक फ्लावर गर्ल होती है, उसको वो चेंज करते हैं इनटू अ रिफाइंड लेडी. उसको एक हाई क्लास फैशनेबल सोसाइटी में बात करने के लायक बनाते हैं, उसको एक प्रेजेंटेबल बनाते हैं. और माई फेयर लेडी पिग्मेलियन का म्यूजिकल एडेप्टेशन है और इसको म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा भी कहते हैं, माई फेयर लेडी को, जो कि एक पिग्मेलियन का म्यूजिकल एडेप्टेशन है. मैन एंड सुपरमैन में 4 एक्ट ड्रामा जिसमें एक्ट 3 सीन 2 है डॉन जुआन इन हेल. और ये डॉन जुआन इन हेल सेपरेटली परफॉर्म भी किया गया है. सो क्वेश्चन आता है कि डॉन जुआन इन हेल इज रिलेटेड टू विच ड्रामा, विच प्ले.
So it's related to Man and Superman, जो कि Act 3 Scene 2 से लिया गया है. सीजर एंड क्लियोपेट्रा में एक फिक्शनल रिलेशनशिप दिखाया है जूलियस सीजर एंड क्लियोपेट्रा में. एक ये हिस्टोरिकल प्ले है बट ये फिक्शनल है, ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड नहीं है. इसमें शेक्सपियर का जूलियस सीजर एंड एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से मिक्स होकर इन्होंने ये टाइटल दिया है सीजर एंड क्लियोपेट्रा. डॉक्टर्स डिलेमा में डॉक्टर होते हैं जिनका नाम है रिचियन और वो एक ट्यूबरक्लोसिस का क्योर ढूंढते हैं और वो एक डिलेमा में आ जाते हैं कि वो किस पेशेंट को ट्रीट करें. सो इसमें एक कैलुअसनेस दिखा रखी है डॉक्टर की, डॉक्टर प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन की कैलुअसनेस दिखा रखी है. इनके मैक्सिमम प्लेज प्रॉब्लम प्लेज हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम से डील करते हैं. तो जो इनके प्लेज हैं जैसे मिसेस वेरेंस प्रोफेशन, इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ फॉलन वुमेन एंड आर्म्स एंड द मेन दिखाता है फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर एंड फॉल्स ग्लैमर ऑफ सोल्जरशिप. सीजर एंड क्लियोपेट्रा दिखाता है. So before we end, let us see the poem Imagination once again. Imagination by George Bernard Shaw. I used to play at pirates and sail the 7 seas. Then I was a cowboy. These simple things did me please. I had a vivid imagination. Adventure was on my mind. I discovered the joys of reading and escaped the daily grind. Once I lived with the Eskimos in the land of ice and snow. Went hunting and fishing. My fantasy was all aglow. I read a book of Jules Verne and went off to the moon. It was just to take a look, then it was time to return. I spent time in the forest of Africa with Dr. Livingstone as my guide. Then off again to America with Huckleberry Finn I did hide. In my world of fantasy and imagination, I performed such wonderful deeds, a hero of all nations. I was the one that did succeed. I grew up, my childish world at an end. I had become serious. It nearly drooped me around the bend. I still do like mysterious. This is the message I'm trying to send.